नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल वी स्टडी पॉइंट में। कल हमने कैलेंडर का कुछ पार्ट डिस्कस किया था, इसी को आज आगे बढ़ाया जाएगा। कल एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया गया था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। आशा करता हूँ वो सभी को समझ में आ गया होगा। ये शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम जो कल हमने कोड डिस्कस किए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने दो टाइप के कोड पढ़े थे, एक था कोड फॉर ईयर्स, एक था कोड फॉर डे। ठीक है, कोड फॉर ईयर्स में मैंने दोनों टाइप के आपको सवाल बता दिए थे, एक जनरल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। तो जनरल ईयर का क्या है, 144025036 ये सारे 12 के 12 महीने के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कोड्स हैं। इसको याद करने का तरीका बताया गया था। पहले 12 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर 0, 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25, 0 फिर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36, फिर बाकी बाद में 146 है। ये लगभग सेम ही है, बस शुरू के जनवरी और फरवरी के जो कोड हैं उनमें एक एक का अंतर है। जो लीप ईयर होता है उसमें एक एक हम माइनस कर देते हैं, यानी कि जो जनरल ईयर है उसमें जनवरी के कॉरस्पॉन्डिंग कोड है 1, लीप ईयर में 0 हो जाता है, फरवरी में है 4 और लीप ईयर में 3 हो जाता है। बाकी सब सेम ही है। ठीक है, इसको 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये नीचे इसे लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल याद करने के लिए है। कभी इसे कुछ और समझ के बैठ जाओ। 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का जो कोड था ये था कोड फॉर डे। इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि सप्ताह की 7 दिनों की एक साइकिल होती है। 7 दिन के बाद फिर से कोड रिपीट्स, दिन जो है रिपीट शुरू होने हो जाते हैं। तो इसमें बताया था मैंने, संडे का कोड है 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7 या 0। 7 या 0 का थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ये मैं अभी आगे क्लियर कर दूंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, अब उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कल हमने सोल्व किया था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, और आज जो क्वेश्चन है हमारा है वो है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। सोल्व करने का वही तरीका रहेगा। सबसे पहले डेट क्या है 26, तो 26 यहाँ ऐसे रख लेंगे हम उसको, प्लस अब देखिए महीना कौन सा है, महीना है जनवरी है, और ईयर जो है वो क्या है, ये जनरल ईयर है, क्योंकि 50 है, 50 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर में जनवरी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कोड आ रहा था हमारा, 1। ठीक है, अब ये दूसरा 50 को एज इट इज मैंने बताया था कि एज इट इज रख लेंगे। जैसे कल वाले में हमने 47 एज इट इज रखा था, ये हमने 50 रख लिया। नेक्स्ट 50 में कितने लीप ईयर आ रहे हैं ये देखेंगे हम। इसको याद निकालने का तरीका क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये जो रिमाइंडर होता है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें इसमें ये देखना है इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो यानी कि 12 लीप ईयर इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ये ऐड करने के बाद सबको आया हमारा 89। अब क्या है तरीका दूसरा इसे आगे निकालने का कोड इसका, 89 को जो है हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5। अब यहाँ पे हम रिमाइंडर देखते हैं, रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। ठीक, अब आपने जो कोड फॉर डे नोट करे होंगे, अब उसमें जाइए। कोड फॉर डे में 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा दिन आ रहा है, ये आ रहा है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा, ये है बृहस्पतिवार। देखिए ये थोड़ा लेंदी तरीका आपको लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती है, 26 1 50 12, तो इस सारे को ऐड कर रहे हैं हम बार बार, तो 89 आया, फिर 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको एक शॉर्ट करने का तरीका ये है, हम यहाँ पे सबको अलग अलग संख्या को 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 7 से डिवाइड किया इसको
तो 7 या 21, रिमाइंडर क्या है 5। ये 1 है, ये 1 का 1 ही आ जाएगा। 50 है तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर इसको किया, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है 5 और 2 7, तो जब 7 ऐड होगा और इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा 5। ये थोड़ा इजी है, तो आप इसको भी अगर इसमें कन्वेंस फील कर रहे हैं तो इससे जो है इससे सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी संख्या भी नहीं है, आप सीधे सीधे जोड़ के तब भी 7 का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आंसर यही आना है। देखिए दोस्तों, अभी हमने जैसे सोल्व किया है 26 जनवरी 1950, कल हमने सोल्व किया था 15 अगस्त 1947। तो अभी तक हमने जो भी दोनों क्वेश्चन सोल्व किए हैं ये 1900 की सीरीज के हैं, यानी कि 1947, 1950। तो अब क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कोई 1800 कुछ का क्वेश्चन आ रहा है या 2000 कुछ का आ रहा है, 2100 कुछ का आ रहा है, तो उसे सोल्व करने के थोड़े से जो ट्रिक है वो थोड़ी सी चेंज की जाएगी। जैसे यहाँ पे था 26 जनवरी 1950, तो हमने इसको सोल्व कर लिया था। ये 26 डेट है, जनवरी का कोड था 1, 50 को हमने लास्ट के 2 डिजिट्स उठा के रख लिए थे। फिर इस 50 के अंदर लीप ईयर कितने आ रहे थे वो रख लिए थे। टोटल काउंट करने के बाद आ गया था 89। फिर रिमाइंडर आया था हमारा 5। तो ये रिमाइंडर जो होता है इसका रोल होता है इसमें सारा। जब 1900 की सीरीज थी तो 1900 में तो हम केवल रिमाइंडर को ही देखते हैं, रिमाइंडर जितना आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड फॉर डे से डे देख लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपको पूछता है कोई 2000 सीरीज का क्वेश्चन, यानी कि 2001, 2002 ऐसी 2099 तक, इसको कैसे सोल्व करेंगे? या फिर क्वेश्चन आ जाता है 1800 का, 1800 से 1899 तक का सेंचुरी का, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने 1900 से 1999 को यहाँ पे बेस ईयर मान लिया है। बेस ईयर का मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो एज इट इज रख दिया जाएगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ठीक है, अब सपोज करो क्वेश्चन आ गया हमारे पास 2000 का, सन 2000 या 2000 से 2099 तक। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ हमारा रिमाइंडर 5 आया है निकल के, ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 5 आया था निकल के, तो इसमें क्या करेंगे 2000 के केस में, 2000 से 2099 के केस में इस रिमाइंडर में से हम 1 माइनस करेंगे। जैसे क्या हो रहा है r-1, इस r का मतलब इस क्वेश्चन के रिलेटेड यहाँ पे r इक्वल टू 5 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 1 यानी कि 4। अगर सपोज करो कोई पूछता है कि 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, तो इसको सोल्व करते हैं। 26 तो ऐसे ही रहेगा, 1 भी ऐसे ही रहेगा, 50 भी ऐसे ही रहेगा और यहाँ 12 भी ऐसे ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा सोल्व होकर। 89 में रिमाइंडर हमारा कितना आया था 5 आया था 7 से डिवाइड करने के बाद। तो अब इसका आंसर जो है, आंसर डायरेक्ट 5 नहीं होगा। हम क्या करेंगे इसको, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है r-1 यानी कि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा दिन बैठ रहा है आपका, वेडनेसडे, यानी कि ये वेडनेसडे होगा। ऐसे ही जब 1800 सीरीज के क्वेश्चन होंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम रिमाइंडर में लास्ट में 2 ऐड कर देंगे। 1700 से 1799 के केस में हम 4 ऐड कर देंगे। 1600 से 1699 के केस में हम 6, ऐसी r+8, r+10 ये होता चला जाएगा। अब देखिए जब 2000 के केस में हमने क्या किया है r-1, लेकिन अगर कोई पूछता है 2100 से 2199 के बीच में, तो हम रिमाइंडर में से यहाँ 2 माइनस करेंगे। ऐसे ही 2200 से 2299 के बीच में हम रिमाइंडर में से 3 माइनस करेंगे। ऐसे ही आगे r-4, r-5 ये होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो अभी मैंने आपको कुछ रिमाइंडर के केस में कुछ कंडीशन बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये देखिए 1800 सीरीज का है, यानी कि यहाँ सेंचुरी जो है 1869 है। 2 अक्टूबर 1869 आपको पता होगा ये महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। तो इसमें निकालते हैं हम दिन क्या होगा। बाकी सब तरीका सेम रहेगा, बस रिमाइंडर को थोड़ा ध्यान में रख के उस ट्रिक को अप्लाई कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ये 2 डेट है, ये एज इट इज रहेगी अक्टूबर। अब देखिए ईयर, देखिए ईयर आपका जनरल ईयर है, ये भी लीप ईयर नहीं है। तो क्या है अक्टूबर के कोरस्पॉन्डिंग जो कोड है हमारा वो है 169। ये लास्ट के 2 डेट्स मैंने बताए हैं, ऐसे ही रख लेते हैं इनको। अब लीप ईयर इसमें कितने आ रहे हैं,
लीप ईयर इसमें आएंगे 17 चौका 68, 17 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको ये देखिए, जो 7 से छोटी संख्या होती है उसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और जो बड़ी होती है उसका रिमाइंडर हम यहीं निकाल लेते हैं इसको आसान करने के लिए। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 9 63, यानी कि 6 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ये 2 ऐसे ही, ये ऐसे ही, ठीक है। और ये है आपका 17, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि 6 3 9 और 1 10 और 2 12। फिर इसको अप्लाई करते हैं रिमाइंडर, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया आपका 5। ठीक है, अगर यही 1900 का केस होता तो वही केस रिमाइंडर 5 है, तो एज इट इज हमारा 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा दिन होता है, थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार आ जाता। लेकिन ये सीरीज है 1800 की, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वही जो रिमाइंडर का हमने ट्रिक मैंने अभी बताई थी आपको वो अप्लाई करेंगे। क्या था ये 1800 से 1899 की सीरीज में आ रहा है, तो हम रिमाइंडर में क्या ऐड करेंगे, यहाँ 2, तो ऐसे ही 5 + 2, यानी कि हमने क्या किया, 7 आ गया। अब 7 को तो चाहे आप 7 लिखा रहने दें, चाहे अगेन उसका 7 से रिमाइंडर निकाल दें 0, वो दोनों ही केस में आपका क्या आ जाएगा, सैटरडे, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को जो दिन था वो सैटरडे था। दोस्तों, हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा हो मैं कि बार बार 7 से ही रिमाइंडर क्यों निकालता हूँ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि सप्ताह के अंदर केवल 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद जो है दिन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, जब ये साइकिल है, मैंने सर्किल की फॉर्म में आपको पहले भी समझाया था, 1 2 3 4 5 6 7 या 0। अब मैं अगर 8 लिखूंगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि 8वां तो कोई क्रम होता ही नहीं है। अब सप्ताह में जब 7 दिन होते हैं तो 8 की जगह क्या, फिर से 1 शुरू हो जाएगा, 9 की जगह 2, तो ये 8 की जगह जब 1 आया है, ये कैसे आया है, ये 7 से डिवाइड करने पे ही तो आएगा। देखिए 7 × 7, क्या रिमाइंडर बचा, 1, तो ये वो वाला 1 है, जैसे 9 है, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 × 7, 9 में 7 के 2, तो ये वो वाला दिन है 2। ऐसे ही ये सब साइकिल में रिपीट होता चला जाता है। तो जब भी हमें रिमाइंडर निकालना होता है हम हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमें मेन पॉइंट डिस्कस करने थे वो हम कर चुके हैं। अब ये 3 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, कल इनको ईमानदारी से आपको सोल्व करके दिखाना है। कोई कन्फ्यूजन किसी भी टाइप का हो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं समझता नहीं हूँ वैसे कोई कन्फ्यूजन रह रहा होगा, अगर बार बार आप इसको वीडियो को देखते जाएंगे रिवाइंड कर करके तो आसानी से सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे। आप पॉज करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं, दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारा उत्साह थोड़ा बढ़ाने के लिए आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब का फ़ायदा ये है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको टाइमली देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।